साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों आप सभी को जानकारी मिल ही गई होगी कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में संपन्न होने हैं लोकसभा चुनाव 2024 और आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का घोषणा की जाती है, तारीखों का ऐलान किया जाता है, उस दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है हमारे साथियों के द्वारा कि क्या अब सहायक शिक्षक की अगली लिस्ट आएगी? क्या आदर्श आचार संहिता में भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी? इस पर पूरी बात हम करने वाले हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हालांकि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। उसके पहले साथियों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को फटाफट, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे साथियों। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं और सभी आप जानते हैं कि 11 लोकसभा सीट है छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए 3 चरण में चुनाव होंगे। पहला चरण लोकसभा सीट बस्तर के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ का पहला चरण लोकसभा सीट बस्तर के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरा चरण लोकसभा सीट कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद, 3 सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसी प्रकार अंतिम तीसरा चरण लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा के लिए होगा, जो कि इसकी मतदान तिथि है 7 मई। तो अंतिम चरण की मतदान 7 मई को होगा। साथियों आप सभी को जानकारी मिल ही गई है कि पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू होती है और विधानसभा चुनाव के दौरान केवल प्रदेश में, जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होने रहते हैं, वहां पर आदर्श आचार संहिता लागू होती है साथियों। तो देखिए, 7 चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं पूरे देश में, 7 चरण में चुनाव होने हैं और इसकी जो रिजल्ट आएगी साथियों वह 4 जून को आएगी, यानी 4 जून तक आदर्श आचार संहिता लागू होगी साथियों। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि आदर्श आचार संहिता कब तक लागू रहेगी। तो 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आएगी उस दिन से आदर्श आचार संहिता शिथिल हो जाएगी साथियों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उन्हीं नियमों को आदर्श आचार संहिता कहते हैं साथियों। बड़ा सवाल ये है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या सहायक शिक्षक की अगली लिस्ट आएगी? क्या नई शिक्षक भर्ती आ सकती है? तो साथियों आपको बता दें कि हालांकि सहायक शिक्षक की अगली लिस्ट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सहायक शिक्षक की भर्ती चल ही रही है, 2023 की भर्ती है ये, और आप सभी जानते हैं बहुत सारे साथी 5वीं लिस्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। 4 लिस्ट कंप्लीट हो गई है और बहुत अभी रिक्त पद भी बताया जा रहे हैं कि रिक्त पद अभी भी खाली है, अभी भी सीट रिक्त हैं। तो अगली लिस्ट बिल्कुल आ सकती है। क्या आदर्श आचार संहिता के दौरान आ सकती है? अगर विभाग चाहे, जो इससे संबंधित अधिकारी हैं वो चाहे तो चुनाव आयोग से परमिशन ले करके अगली लिस्ट और काउंसलिंग भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। साथियों आपको बता दें कि जो भर्ती है, जो घोषणाएं हैं, जो लोकार्पण हो जाती हैं आदर्श आचार संहिता के पहले, उस पर कार्य जारी रहते हैं साथियों, वो स्थगित नहीं होती है। हालांकि अब नई वैकेंसी है, जो जैसे छत्तीसगढ़ शिक्षक नई भर्ती की बात करें, नई वैकेंसी है, नई घोषणाएं हैं, लोकार्पण है, शिलान्यास है, वो नहीं हो सकती हैं आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर विभाग चाहे तो परमिशन लेकर के इस पर कार्रवाई कर सकती है। नई भर्ती की बात करें तो अब नहीं आएगी साथियों, जब तक आदर्श आचार संहिता लागू होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो सरकार के सभी बोर्डिंग, फोटो, विज्ञापन आदि हटा दिए जाते हैं, चाहे वो सड़क हो या कोई भी गली हो या सरकारी कार्यालय हो, जहाँ भी होर्डिंग, बोर्डिंग, फोटो, विज्ञापन रहते हैं सरकार के, वो सभी हटा दिए जाते हैं साथियों। इसी प्रकार सार्वजनिक धन का इस्तेमाल नेता अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी वाहन, सरकारी बंगले चुनाव सभा के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं साथियों। तो ये एक आप समझ गए होंगे कि सहायक शिक्षक की अगली लिस्ट अगर विभाग चाहे तो परमिशन लेकर के आ भी सकती है। हालांकि पिछले बार जो बात करें, पिछले बार जो इसी 2023 शिक्षक भर्ती की बात है,
जो विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू हो गई थी, इसके बाद विभाग ने परमिशन भी ली थी और चुनाव आयोग ने कहा भी था, आपको जानकारी होगा, कि वो चाहे तो भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकती है, इस पर परमिशन भी मिल गई थी। ठीक है, लेकिन फिर से आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए उस पर स्थगित कर दिया गया था। और जैसे ही आदर्श आचार संहिता खत्म हुआ, रिजल्ट आया और इसके बाद पुनः सहायक शिक्षक और सभी संवर्ग के अगली लिस्ट जारी किया गया साथियों, है ना। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि अभी इस पर हम कुछ बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी भी रिक्त सीट है, अगली लिस्ट ज़रूर आएगी साथियों, आप इंतज़ार कीजिए और अभी 2 से ढाई महीना तक तैयारी में लगे रहे साथियों नई शिक्षक भर्ती की। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा समय समय पर। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय जोहार।